मुरली सुनने वाले मेरे मीठे दिल अजीज भाइयों और बहनों, हाँ, जैसा कि बाबा ने कहा है, दृष्टि से सृष्टि का परिवर्तन। तो हमें अपनी दृष्टि को सुधारना ही होगा। जब तक मैं अपनी दृष्टि को नहीं सुधारूंगा, तब तक सृष्टि परिवर्तन का समय बढ़ता जाएगा। आपको बाबा ने चुना है, आप प्रतिदिन मुरली सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सृष्टि परिवर्तन के लिए निमित्त बनाए गए हैं। तो अपनी दृष्टि पर विशेष गौर करना पड़ेगा। तो दृष्टि माना क्या? दृष्टि माना दृष्टिकोण, अपने अंदर के विचार। कोई व्यक्ति कितना भी खराब है, लेकिन आपकी दृष्टि उसके लिए अच्छी ही होनी चाहिए। हाँ, दुनिया में बहुत, भाई दुनिया ही खराब है, तो परिवर्तन कैसे होगा? भाई खराब दुनिया को ही तो सुधारने के लिए प्यारे बाबा धरती पर आकर आप जैसे बच्चों को चुने हैं। तो काहे के लिए चुने हैं भाई? अब यदि हम खराब को खराब ही बोलते रहे तो फिर परिवर्तन कैसे होगा? या अपनी दृष्टि से उसे बिल्कुल त्याग दिए तो कैसे परिवर्तन होगा? भाई उनमें से ही तो चुनाव करना है ना भाई, है ना? तो बड़ी प्यारी सी बात है। आप देखिए, किसी जो है समतल और हार्ड भूमि में टाइल्स लगे हुए बढ़िया सुंदर जमीन में बीज बोते हैं क्या? अच्छा टाइल्स लगा हुआ है, सीमेंट से बढ़िया प्लेन है, बहुत खूबसूरत जमीन है, अच्छी मजबूत हार्ड, उसमें बीज बोते हैं कि कीचड़ वाली जमीन में बीज बोते हैं? सोचने की बात है। जहां पर कीचड़ होता है, और बल्कि उसको कीचड़ बनाते हैं बीज से झाड़ उत्पन्न करने के लिए। तो आप ये मत सोचिए कि आपको अच्छे लोग मिलेंगे तो ही सेवा होगी। आप किनको अच्छा बोल रहे हैं? और अच्छे की नज़र आपकी कैसे बदलेगी? जब प्यारे बाबा की निरंतर याद में रहेंगे, है ना भाई? तभी आप एक एक बात स्पष्ट कर पाएंगे। बाबा मुरलियों में सुनाकर हमें बहुत ऊंची ऊंची बातों को स्पष्ट करने के लिए ड्यूटी देते हैं। दुनिया में तो वैसी बातें हैं ही नहीं। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे, जब तक रचयिता का ज्ञान स्पष्ट नहीं होगा, तब तक लोगों को आपका कोई भी ज्ञान स्पष्ट नहीं होगा। तो सभी दुनिया वालों को भी हम ये बता सकते हैं, ये मुरली भेज सकते हैं कि देखो, कृष्ण जी जो है आखिर किसी न किसी की रचना है ना, है ना भाई? अब लोग कहते हैं कि नहीं, वो गर्भ से जन्म नहीं लिए हैं। चलो मान लिए वो डायरेक्ट सशरीर अवतार लिए हैं, मान लिए हमने। लेकिन फिर भी वो देवकी और वसुदेव के पुत्र ही तो कहला रहे हैं, क्योंकि वो गर्भ से नहीं आए। मान लो वो देवकी और वसुदेव जहां थे जेल में, वहां वो सशरीर आए, तो वही माता पिता कहलाए, तो वो रचना कहलाएंगे ना। देवकी और वसुदेव की रचना ही तो कहलाएंगे ना, चाहे वो गर्भ से जन्म लिए हो, चाहे वो उनके पास बड़े हों, है ना? तो वो रचना है, तो आप उन्हें रचयिता कैसे कहेंगे? जब तक रचयिता का ज्ञान स्पष्ट नहीं होगा। अब यदि हम रामचंद्र जी का नाम लेते हैं तो वो भी रचना है। उनके पिता दशरथ जी, माता कौशल्या जी, और भी माता हैं। कृष्ण जी की तो 2 माताएं हैं, रामचंद्र जी की 3 माताएं हैं। तो वो 3 माताओं के रचना है ना भाई?
कृष्ण जी दो माताओं की रचना है। दो माँ दिखाई है कृष्ण जी की, तो रचना हुए ना। रचयिता का ज्ञान तो स्पष्ट नहीं हुआ कि इस सृष्टि का रचयिता कौन, इसका मतलब ये रचना है। अब यदि हम और धर्मों की भी बात करते हैं तो सब रचना है भाई। हजरत मोहम्मद पैगंबर भी किन्हीं के पुत्र हैं, तो ईसा मसीह भी किन्हीं के पुत्र हैं, गुरु नानक जी भी किन्हीं के पुत्र हैं। रचना है, किन्हीं की रचना है ना भाई, साकार में। लेकिन यदि हम शिव जी कहते हैं तो फिर उनके कोई माँ बाप नहीं है, तो वो स्वयं रचयिता है। तो जो स्वयं शिव जी रचयिता है वो किसकी रचना कर रहे हैं भाई? वो आपकी भी रचना कर रहे हैं, तो कृष्ण जी की भी कर रहे हैं, तो रामचंद्र जी की भी कर रहे हैं, तो शंकर जी की भी कर रहे हैं, तो ब्रह्मा की भी रचना कर रहे हैं। सबके रचयिता कौन है? शिव। तो जब तक संसार के अंदर में निराकार परमात्मा शिव रचयिता है और आकर कैसी रचना करते हैं, किस प्रकार से पढ़ाते हैं, ये स्पष्ट नहीं होगा, तब तक आप पूरा जीवन निकाल दीजिए, लोगों को समझ में आएगा नहीं, स्थापना होगी नहीं। अब रचयिता का ज्ञान स्पष्ट करने के लिए मुझे सदा रचता वाली अवस्था में रहना होगा, है ना भाई? विनाशकारी वाली अवस्था में नहीं रहना होगा। जैसे मैंने किसी के लिए मैंने चिड़चिड़ाहट पैदा कर ली, तो ये तो उसके दिल को तोड़ने वाली बात हो गई, विनाश वाली स्थिति हो गई। और यदि मैं बहुत मीठा, बहुत निर्विकार होकर किसी से बात कर रहा हूँ, निर्विकारी दृष्टि रखा हूँ, तो वो निर्माण वाली स्थिति हो गई, है ना? तो हर पल मुझे रचता वाली स्थिति अपनी बनानी होगी, निर्माण वाली स्थिति अपनी बनानी होगी, तब हम रचता के ज्ञान को स्पष्ट कर सकते हैं। केवल बताने बस से नहीं, हमारे वो नेचर में निर्माण दिखाई दे, रचतापन की अवस्था दिखाई दे। इसीलिए ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना ये कहा गया है। तो ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार दोनों एक ही हो गए, है ना भाई? मतलब मास्टर ब्रह्मा। परमात्मा शिव एक ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना नहीं रच रहे हैं। परमात्मा शिव हैं अनेकों मास्टर ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना कर रहे हैं। तो फिर आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए? रचता वाली स्थिति होनी चाहिए। नहीं तो केवल नाम से आप पॉम्पलेट छपा देंगे कि कृष्ण भगवान नहीं है, शिव जी भगवान है, तो किसी को समझ में नहीं आने वाला है। कंट्रास्ट तो बताना पड़े, जैसे भाई कृष्ण जी के माता पिता है, राम, ये कंट्रास्ट बता रहे हैं। लेकिन हमारे व्यवहार में हमेशा हमारी दृष्टि अच्छी हो, हमारी बोली अच्छी हो, हमारे अंदर के भाव अच्छे हों, हमारे अंदर की भावनाएं निर्माण वाली हों। हमारे भाव, हमारी भावनाएं, हमारी दृष्टि, हमारे विचार, हमारे संस्कार, हमारी बुद्धि, हमारा मन सब निर्माण वाले हों। हर सेकंड हम निर्माण कर रहे हों। जब हम मिलियन सेकंड निर्माण करेंगे तब जाकर पूरे विश्व का बहुत सुंदर निर्माण होगा। केवल चित्र दिखा देने से थोड़ी निर्माण हो जाएगा कि हमने बहुत अच्छे, वो भी ठीक है, आकर्षित करने के लिए हमने बहुत अच्छे सोने के महलों के चित्र बनाए, दिखाए, शेर गाय को एक साथ पानी पीते दिखाए, लेकिन उसका अर्थ भी समझाना होगा, क्योंकि हिंसक प्राणी तो उस युग में होगा ही नहीं है। वो तो सतयुग है ना, मारने वाला युग थोड़ी है, वो कलयुग थोड़ी है। तो हिंसक प्राणी तो होगा ही नहीं, तो हमें उसके अर्थ को भी समझाना होगा। बाबा ने वही कहा कि सीढ़ी का केवल चित्र दिखा देने से कोई समझेगा नहीं। पिछली मुरलियों में बाबा ने कहा। तो रोज की मुरली हम किस प्रकार से सुन रहे हैं? केवल अपने आनंद को बढ़ाने के लिए सुन रहे हैं कि सर्व आत्माओं के निर्माण के लिए सुन रहे हैं मुरली? हमारे मुरली सुनने का लक्ष्य क्या है? क्या हम 1 घंटा टाइम पास करने के लिए मुरली सुन रहे हैं?
क्या हम अपनी समस्या के समाधान करने के लिए मुरली सुन रहे हैं कि अपने मनोरंजन के लिए मुरली सुन रहे हैं? मुरली सुनने का लक्ष्य क्या है? मुरली सुनने का दायित्व क्या है आपका? आप सोचिए, मुरली आपको क्यों सुनाई जा रही है और आप क्यों सुन रहे हैं? तो अब आज की जो आप मुरली सुनेंगे, है ना भाई, 19 अप्रैल 2021 की जो मुरली सुनेंगे, आप पूरे एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनेंगे। प्रत्येक शब्द के द्वारा आप निर्माण करेंगे। हाँ, यदि एक शब्द पर यदि आपने एक व्यक्ति का निर्माण किया तो प्यारे बाबा के कितने शब्द चल रहे हैं, तो आप कितना सुंदर निर्माण कर लेंगे। ये लक्ष्य रखिए आप। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा, देखो मीठे बच्चे, जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। अभी बात गहरी समझना। जब भी व्यक्ति को फुर्सत मिलती है किसी भी कार्य व्यवहार से, तो वो सोचे अपने अंदर कि उसको किसकी याद आई। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कर्म करते हुए बाबा की याद आनी चाहिए। मान लो कर्म करते हुए याद नहीं आई, तो कर्म से जैसे ही फ्री हुए तो किसकी याद आई? आप देखिए अपने जीवन को, सारा दिन केवल अपने मुरली वो शब्द सुनने हैं ऐसा नहीं है, मुरली सुनकर निर्माण करना है। तो देखिए कि जैसे ही हम कार्य से फ्री हुए तो आदत देखना मोबाइल की याद आती है। झट मोबाइल दिखेगा तो झट कोई रिश्तेदार की याद आएगी, चलो फिर चलो झट ऐसा लगेगा चलो इसको फोन लगा लेते हैं, इससे बात कर लेते हैं। या तो एक कर्म खत्म होगा तो झट दूसरे कर्म की याद आ जाएगी। तो कर्म ही याद आता रहता है सारा दिन, है रिश्ते ही याद आते रहते हैं सारे दिन, है या तो कोई गलत व्यवहार किया है उसकी याद आ जाएगी, या तो कोई अच्छा व्यवहार किया है उसकी याद आ जाएगी। मासूक बाप की याद कहाँ आती है देखना जरा, या तो कोई सेवा की याद आ जाएगी जैसे ही फ्री होंगे। तो अगर मान लो किसी का फोन आया कि देखो भाई जी, देखो बहन जी, आपको ऐसी सेवा करनी है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ हाँ, थोड़ा मैं ये दुकान का काम निपटा लेता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, यही कहते हैं ना। तो फिर जैसे ही काम निपटाएंगे तो आपको फिर कौन याद आएगा? हाँ, आप याद में रहकर सेवा करना और सेवा की याद में रहना, दोनों में बहुत अंतर है ना। सेवा की याद में रहेंगे तो वो सेवा जो है सफलता मूर्त नहीं बनाएगी आपको, और याद में रहकर सेवा करेंगे तो सफलता मिलना ही है, ये निश्चित है। तो अभी देखना भाई, बाबा ने जो मीठे बच्चे में कहा वो हम कहाँ तक कर रहे हैं। तो देखो बाबा ने क्या कहा कि बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए। हाँ, और गहरे की ओर ले जा रहे हैं बाबा। ऊपर जो सार बताया उसमें तो खूब गहराई है ही, अभी देखो और गहरे की ओर ले जा रहे हैं बाबा। कई बच्चे अलबेले हो कहते हैं कि हम तो बाबा के हैं ही। हाँ, फिर क्या है, वो बाबा की याद आ रही है या नहीं आ रही है, अपने काम धाम में लगे हुए हैं, याद की मेहनत नहीं करते। हाँ, केवल बाबा की याद आ रही है, बाबा की याद में आंसू प्रेम के बह रहे हैं। हाँ, बाबा को अपने साथ महसूस कर रहे हैं। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है, मेहनत नहीं करते याद की, यही है अलबेलापन। बोले हाँ, हम तो बाबा के हैं ही, हम तो रोज मुरली सुनते हैं, हम तो रोज सेंटर पे जाकर सेवा करते हैं, हम तो झाड़ू रोज लगाते हैं हमारे, तो हम तो रोज मुरली रिकॉर्ड करते हैं, रोज हम यूट्यूब में भेजते हैं। लेकिन याद किसे कहेंगे? जब आपको किसी की याद आती है ना, तो पूरा ध्यान उसी का ही रहता है, पूरा फोर्स उसी तरफ रहता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर
स्थायी खुशी रहेगी। क्या शब्द बोला बाबा ने? स्थायी खुशी। हाँ, फिर तो ये थोड़ी सेवा कर दी तो खुशी मिल गई, फिर सेवा नहीं मिल रही है तो फिर खुशी गुम हो गई, अरे यार मुझे कोई सेवा नहीं मिल रही है। हाँ, जो सेवाधारी बच्चे हैं उनके साथ ये होता है। नहीं, यदि आप याद में रहेंगे ना तो लेटे भी रहेंगे तो खुशी रहेगी, जिस अवस्था में रहेंगे सदा खुशी रहेगी। फिर खुशी के लिए कुछ आप गीत, कविता या कोई व्यवहार, कोई चुटकुला नहीं ढूंढेंगे। ये निशानी बताई बाबा ने। अंदर सदा खुशी रहेगी। उस समय भी खुशी रहेगी जब किसी ने अपशब्द बोल दिया आपको, जब आपको उल्टा सीधा कह दिया। क्यों? क्योंकि आपको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्योंकि आप प्यारे बाबा के साथ में आनंद में हैं, डूबे हुए हैं बाबा की याद में। हाँ, जैसे अगर आप किसी नदी में डूबे हुए हैं अंदर, तो बाहर कितनी भी सूर्य तप रहा है उसका कोई असर नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं स्थायी खुशी रहेगी, किसी भी प्रकार का घुटका नहीं आएगा। इसने ऐसा क्यों बोल दिया, वो सोच नहीं चलेगी। इसने ऐसा बोल दिया, अब मैं भी उसको समझाता हूं। नहीं, वो चुपचाप आत्मसात कर लेंगे। किसी ने कुछ भी कह दिया तो उसको क्या कर लेंगे, वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, वहीं स्पॉट पे डिस्ट्रॉय कर देंगे उस बात को। उसको इस कान से लेकर उस कान से उड़ाने वाली बात भी नहीं रहेगी, यहीं से डिस्ट्रॉय कर देंगे उसे। उसको कहेंगे शंकर द्वारा विनाश। हाँ, मतलब पूरे तपस्वी शंकर द्वारा विनाश में शंकर की कौन सी अवस्था दिखाते हैं? शंकर की तपस्वी अवस्था दिखाते हैं। भभूत लपेटे हैं, तपस्वी अवस्था दिखाते हैं। देखो, वस्त्र भी नहीं दिखा रहे हैं, वस्त्र भी नहीं दिखा रहे हैं, मैंने वस्त्र का भी भान नहीं है। हाँ, बड़ी गहरी बात है। ध्यान अवस्था में दिखाते हैं शंकर जी को हमेशा। तो जब ऐसी अवस्था रहेगी तो क्या होगा कि आप शंकर के द्वारा विनाश कहते हैं, मतलब आप वहीं पर उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। किसी की कही हुई बात को आप अंदर भी नहीं ले जाएंगे, फिर दूसरे को मुख से बताएंगे भी नहीं कि देखो ये ऐसा बोल रहा था, उसने ऐसा बोला था। हाँ, उसको कहते हैं घुटका नहीं लगेगा। जैसे बांधेलियां याद में तड़पती हैं, बाबा ने उदाहरण दिया। हाँ, उनके पति उनको खूब तंग करते रहते हैं, लेकिन वो बाबा की याद में रहती हैं, दिन रात याद करती हैं। ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए। देखो बाबा की वाणी कितनी मीठी चलती है। अगर ऐसी स्थिति रहेगी तब आप कौन सा गीत गाएंगे? तकदीर जगा कर आई हूँ, ऐसा रहेगा फिर स्थिति। तकदीर जगा कर आई हूँ। जब याद की स्थिति रहेगी ना तो फिर बोल में ऐसा उछाल रहेगी, एकदम उड़ने वाली स्थिति रहेगी। हाँ, तो केवल मुरली बस आप सुनो बस मत भाई। हाँ, ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है। हाँ, तुम भी कहते हो ओम शांति, बाप भी कहते हैं ओम शांति। अर्थात तुम आत्माएं शांत स्वरूप हो, बाप भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म शांत है, परमात्मा का भी स्वधर्म शांत है। तो जो बाप का धर्म वो बेटे का धर्म। तुम भी शांति धाम में रहने वाले हो, बाप भी कहते हैं मैं भी वहां का रहने वाला हूं। बस अंतर क्या हो जाता है? तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता। मैं इस रथ में प्रवेश करता हूं, यह मेरा रथ है। शंकर से अगर पूछेंगे, वैसे तो पूछ नहीं सकते, परंतु समझो सूक्ष्म वतन में जाकर कोई पूछे तो कहेंगे यह सूक्ष्म शरीर हमारा है। बड़ी गहरी बात है। हाँ, ये सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म वतन क्या चीज है, इस पर जो सुनने वाले बाबा के बच्चे हैं वो विचार विमर्श करें। और फिर कभी हम YouTube पर लाइव जो है अब
मैंने बातचीत करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस पर हम बताएंगे कि भाई वास्तव में सूक्ष्म वतन क्या है, शंकर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है। हाँ, शिव बाबा कहते हैं यह हमारा शरीर नहीं है। कौन? जिनके तन में प्रवेश किए हैं, यह तो हमने उधार लिया है भाई। देखो, क्योंकि मुझे भी कर्मेंद्रियों का आधार तो चाहिए ना भाई। उधार क्यों लिया है भाई? अपना शरीर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अपना शरीर अगर बनाते तो बहुत समय तो उस शरीर को संभालने में ही निकल जाता। यहाँ तो शरीर को संभालने वाला दूसरा है। जैसे हम किराए का मकान लेते हैं तो मकान मालिक उसकी सारी देखभाल करता है, हमको टेंशन नहीं रहती। हाँ, बस महीने के महीने किराए देते हैं और रहते हैं। फिर वो कहीं से टूटे कहीं से फूटे, अपने को थोड़ी प्रभाव पड़ता है। बहुत गहरी बात है। बाबा की इस बात में बहुत गहराई समाई हुई है। बाबा यूं ही नहीं बोल दे रहे हैं कि मैंने उधार लिया है, क्योंकि मुझे भी कर्मेंद्रियों का आधार चाहिए। पहली मुख्य बात समझानी है कि पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं है। हाँ, श्री कृष्ण सर्व आत्माओं को पतित से पावन नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो खुद एक आत्मा है, वो परमात्मा नहीं। वो तो आकर पावन दुनिया में राज्य करते हैं। उन्हें भाई प्रिंस कहते हैं। पहले प्रिंस बनते हैं, फिर महाराजा बनते हैं। उनका अपना शरीर है। शिव बाबा का अपना कोई शरीर नहीं है। बिल्कुल गहरी बात समझने की है। उनमें भी यह ज्ञान नहीं है भाई। श्री कृष्ण जी में थोड़ी वो ज्ञान रहेगा, लेकिन लोग तो श्री कृष्ण को ज्ञान सुनाते दिखाते हैं। रचना का ज्ञान तो रचता में ही होगा ना। श्री कृष्ण को रचना कहा जाता है, सीधी सी बात है, हमने उसको स्पष्ट किया। तो बाबा कहते हैं कि भाई रचता बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। अभी बाप रच रहे हैं, कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। हाँ, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बच्चे नहीं कहा है। कहाँ कहा है? हे अर्जुन कहा है। बच्चे नहीं कहा है। यहाँ तो बाप ही निर्माता है ना भाई। लौकिक में भी बाप को रचयिता कहेंगे। हाँ, तो बड़ी गहरी बात है। तो बाप ही बहुत अच्छी रचना कर सकते हैं। जितना अच्छा समझाइश अपने बच्चे को उनके बाप दे सकते हैं, कोई दूसरा दे सकता है क्या? दूसरा दे सकता है क्या? तो श्री कृष्ण जी ने तो बच्चे कहीं नहीं कहा है। यहां पर स्पष्ट करने की बात है। गीता ज्ञान जो श्री कृष्ण जी ने सुनाया कहा, तो बच्चे तो कहा ही नहीं है। जबकि बिल्कुल ऊंचा और प्रेम भरा निर्माण कौन करेगा? बाप ही करेगा, लौकिक में भी। तो तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना। नहीं तो ब्राह्मण कहां से आए भाई? सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है। ऊपर वाला सो नीचे वाला सो ऊपर वाला, एक ही है। अच्छा, विष्णु और लक्ष्मी नारायण भी एक ही बात है। वह कहां के हैं भाई? ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती ही सो लक्ष्मी नारायण, फिर वही सारा कल्प 84 जन्मों के बाद आकर संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। विष्णु कोई अलग थोड़ी है भाई, नारायण कोई अलग थोड़ी है। बड़ी गहरी बात है। ये तो सारी कहानी आत्मा की ही है ना, इसलिए ओम शांति बोलते हैं भाई। ऊपर में बाबा ने आत्मा का परिचय देते हुए फिर आगे लाइन बता रहे हैं। तो विष्णु को भी 4 भुजाएं दी हैं। लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य हैं, उनका देवी देवता धर्म है। यह जो विष्णु को 4 भुजाएं दी हैं, यह प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। भारत में शुरू से ही प्रवृत्ति मार्ग चला आता है, इसलिए विष्णु को 4 भुजाएं दी हैं। ये बात किसी को नहीं मालूम कि भाई 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा उनके नारायण की। भाई अब आज भी 4 भुजा मिलकर ही कोई कार्य होता है। गृहस्थ किसे कहेंगे?
जहां पति पत्नी होंगे उसे गृहस्थ कहेंगे, माँ बाप होंगे उसे गृहस्थ कहेंगे। तो चार भुजा हुई कि नहीं हुई? माँ बाप मिलकर एक की रचना करते हैं तो चार भुजा हुई ना भाई, बताइए। लेकिन लोग इतना कहाँ ध्यान देते हैं। ये तो बाबा देखो ध्यान खिंचवा रहे एक एक बात पर। यहाँ है ब्रह्मा सरस्वती, वह सरस्वती एडॉप्टेड बच्ची है। इनका असुल नाम तो लेखराज था, लखीराज था, है ना भाई। फिर इनका नाम रखा ब्रह्मा। इनका शिव बाबा ने इसमें प्रवेश किया और राधे को अपना बनाया, नाम रखा सरस्वती। सरस्वती का ब्रह्मा कोई लौकिक बाप तो नहीं ठहरा ना। इन दोनों के लौकिक बाप तो अपने अपने थे, अभी वह नहीं है। जैसे मेरे भी लौकिक बाप नहीं है तो अब मैं किसको बाप कहूं भाई? सोचने की बात है। कहाँ जाऊं मैं तो अनाथ हो गया, बगैर बाप के हो गया। ऐसे ही सारी दुनिया में होता है। तो उस बाप को जानना बहुत जरूरी है कि नहीं है? वो तो सदा का बाप है। हाँ, तो यहां पर बहुत सुंदर बात समझा रहे हैं बाबा कि भाई इन दोनों के लौकिक बाप तो अपने अपने थे, अभी वह नहीं है। यह शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। मतलब अब सरस्वती के बाप भी कौन हो गए? शिव बाबा ही हो गए ना, पारलौकिक बाप। तुम हो एडॉप्टेड चिल्ड्रेन। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। ब्रह्मा के मुख कमल से रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को भी माता कहा जाता है। ब्रह्मा लास्ट में क्या आ रहा है? माँ आ रहा है ना भाई। केवल ब्रह्मा शब्द में ही माँ आ रहा है, बाकी किसी भी शब्द में माँ नहीं आ रहा है। माँ, माँ में आ की मात्रा माँ, पूरा पूरा माँ, स्पष्ट समझने की जरूरत है। बहुत गौर करने की बात है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ये तो भक्ति मार्ग में गायन है। लेकिन तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो तुम मात पिता किसके लिए बोल रहे हैं? क्योंकि कृष्ण जी तो अलग माँ कह रहे हैं यशोदा मैया को, तो देवकी मैया को। रामचंद्र जी भी माँ कह के पुकार रहे हैं कौशल्या जी को। सोचने की बात है। शिव जी तो किसी को माँ कह के नहीं पुकार रहे हैं ना भाई। तो तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये हम किसके लिए बोल रहे हैं ये मालूम ही नहीं है। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, तो वो कौन से सुख घनेरे देते हैं ये भी नहीं मालूम है। गाते तो हैं, तुम ब्राह्मण आकर बालक बने हो। हाँ, किसके? मात पिता के। माँ एडॉप्टेड है भाई। लौकिक में भी किसी बच्चे की माँ एडॉप्टेड ही रहती है, एडॉप्टेड रहती है ना। पत्नी तो एडॉप्टेड ही है ना, माँ कोई उत्पन्न थोड़ी होती है। सोचने की बात है। माँ तो एडॉप्टेड ही रहती है ना लौकिक में भी। तो बड़ी गहरी बात है। तुम मात पिता कह रहे हो, इसमें समझने की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। इसलिए एक एक बात को स्पष्ट करके बताने की सेवा जो प्यारे बाबा हमसे करवा रहे हैं। ओ बाबा शुक्रिया आपका। अमृत बेले आप सब समझा देते हैं, फिर कहते हैं अच्छा बच्चे अब चलो रिकॉर्ड करो और सबको सुनाओ। अब आप जो है इस झमेले में पड़े रहोगे कि ये आदमी कैसा है जो सुला रहा है, कहाँ का है, ये सब चक्कर में। तो कहते भी हैं कि जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। भाई तुम कहाँ रहते हो, क्या परिचय है तुम्हारा, ये सब पूछने की भी दरकार वास्तव में। जो सही अधिकार पाने वाले बच्चे होंगे वो ये सब नहीं पूछेंगे कि मुरली कौन सुना रहा है, वो रहता कहाँ है। भाई हमारा परिचय बढ़ाने से कोई फायदा ही नहीं है। परिचय तो केवल एक बाप का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज हम हैं, कल हम भग गए, तो परिचय तो खत्म। तो परिचय बढ़ाने से क्या फायदा। और शिव बाबा तो सदा शिव है। हाँ, हम सदा अनमोल मणि थोड़ी हैं। तो हमसे परिचय बढ़ाने से कोई माने फायदा नहीं है। हाँ, बाबा ने जो निमित्त बनाया है उस मुरली को सुनना वो आपके लिए फायदेमंद है।
आप इस भान में भी मत सुनिए कि भाई हम इस भाई की मुरली सुन रहे हैं, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। आप तो केवल भावार्थ सहित जो बाबा निमित्त बनाए मुरली सुनवा रहे हैं, उसे सुनिए आप बहुत बार बार। हाँ, हमको तो अपने नाम मान शान से कोई लेना देना नहीं है ना भाई। हाँ, तो भाई जब हमको नाम मान शान से कोई लेना देना ही नहीं है, तो हमारा नाम मान शान मिट्टी में कहाँ से मिल जाएगा? है बाबा ही है सब नामी गिरामी, लेकिन वो छुपा के रखते हैं, बच्चों को सामने लाते हैं। ये तो बाबा की कमाल है ना भाई। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान का सागर एक ही बाप है। ब्रह्मा कोई स्वर्ग का रचयिता व ज्ञान सागर नहीं है, स्पष्ट बात समझ देखिए। आत्मा का बाप ही ज्ञान का सागर है। क्लियर हुआ? आत्मा का बाप ही ज्ञान का सागर है, शरीर का बाप ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। हाँ, आत्मा भी ज्ञान सागर बनती है। देखो क्लियर हो गया, बाबा कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। परंतु इनको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, क्योंकि सागर एक ही है। तुम सब नदियां हो, सागर को अपना शरीर नहीं है, नदियों को है। तुम हो ज्ञान नदियां। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, क्योंकि उनका सागर से कनेक्शन है। गंगा सागर का मेला वहीं लगता है। अब नदी तो ब्रह्मपुत्रा है, फिर गंगा सागर क्यों बोलते हैं? देखो बड़ी गहरी बात है। ये जो गंगा सागर का मेला जो स्थूल में मनाते हैं, उसके पीछे गहरा रहस्य क्या है कि वो पतित पावन शिव बाबा आके ब्रह्मा के तन में आकर हमें पावन बनाता है, ज्ञान की गंगा में डुबोकर। तो वो ब्रह्मपुत्रा नदी और वो सागर दोनों मिले हुए हैं एक स्थान पर। तो वहां पर गंगा सागर हो गया। बड़ी गहरी बात है। बाबा कलकत्ता का उदाहरण भी दे रहे हैं। बाबा कहते हैं देखो उनका मेला बहुत बड़ा लगता है, यहां भी मेला लगता है। हाँ, मधुबन की भूमि में सागर और ब्रह्मपुत्रा दोनों कंबाइंड है। यह है चैतन्य और वह है जड़। वो जड़ की बात हो गई। वहां तो कोई नदी तो आपको ज्ञान सुनाएगी नहीं, नदी तो बोलेगी नहीं, लेकिन लोगों ने नदी से भी एक नारी स्वरूप निकलकर और उसको बात करते दिखा दिया है। वो तो केवल आर्टिफिशियल चित्र ही हो गया ना। अगर हम ऐसा आर्टिफिशियल चित्र ज्ञान मार्ग में भी बनाते हैं, तो वो हमारा माने वो परमानेंट हमारी सेवा नहीं कहलाएगी। वो तो भ्रमित भी, थोड़ा बहुत भ्रमित भी हो जाएंगे लोग। हाँ, कि भाई हम किसको माने? ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश किए हुए बाबा की वाणी को माने कि और कहीं से वाणी सुनते हुए दिखाए हैं उसको माने? लोग तो भ्रमित भी हो सकते हैं। इसलिए बाबा मुरलियों में एकदम क्लियर कर रहे हैं। तो तुम हो ज्ञान नदियां। हाँ, और देखो यह बातें बाप समझाते हैं, शास्त्रों में नहीं है। भाई कहाँ गहराई होगी शास्त्रों में इतनी? शास्त्र है भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट। यह है ज्ञान मार्ग और वह है भक्ति मार्ग। भाई समझ में तो ज्ञान में ही आएगा ना। आधा कल्प भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट चली है, वो भी बाबा स्पष्ट कर दे रहे हैं। भाई सिस्टम है सेट, उसमें ज्ञान सागर है नहीं। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर बाप संगम पर आकर ज्ञान स्नान से सबकी सद्गति करते हैं। तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे हैं। भाई जानते हो, बाबा कह रहा है तुम जानते हो। बाबा को यह निश्चय है कि तुम जानते हो, तो तुम्हें भी वो निश्चय होना चाहिए कि हाँ हम जानते हैं बाबा। बरोबर हम सतयुग त्रेता में पूज्य देवी देवता थे। ये फाइनल हुआ कि नहीं हुआ? हम माने कौन? आत्मा, शरीर नहीं। दर्पण में जाके अपने आप को देवी देवता का श्रृंगार नहीं करने लग जाना भाई। नहीं तो भाई इसी शरीर का देवी रूप में श्रृंगार कर रहे हैं, जरूरत नहीं है। यहां हम साधारण हैं, आत्मा की बात है। अभी हम पुजारी मनुष्य हैं। हम कौन फिर यहां पर? आत्मा। फिर मनुष्य से तुम देवता बनते हो। ब्राह्मण से देवता धर्म में आए, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। ये बाबा पूरी
बहुत सुंदर हिस्ट्री बता रहे हैं। 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरना पड़ा है। हाँ, उतरना तो पड़ेगा, लेकिन चढ़ाने के लिए कौन चढ़ाएगा भाई? गोद में तो बाप ही उठाता है भाई, बहुत प्यार से, बहुत अधिकार से। दुनिया में भी, लौकिक में भी बच्चे को ऊपर उठाने वाला बहुत प्यार से, बहुत अधिकार से बाप ही है। भाई भी उठाएगा, लेकिन जो बाप का प्यार होगा, जो बाप अधिकार से उठाएगा, वैसा भाई नहीं उठाता गोद में, वो प्यार नहीं रहता। तो यहां भी ऊपर उठाने वाला कौन? शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं, देखो तुमको बाप ने बताया है, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। जो पहले पहले आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। ये सब सुनाने के बाद बाबा फिर क्या बोलते हैं? योग से ही खाद निकलती है, योग में ही मेहनत है। भाई ये सब सुनाने वाले कौन? बाबा। तो बाबा की कितनी याद आनी चाहिए, कितनी तड़फ होनी चाहिए कि बाबा आपने हमको क्या से क्या बना दिया। कितना सुंदर ज्ञान सुनाया बाबा ने। तो ज्ञान सुनना बस और ज्ञान सुनाना बस नहीं है। भल कई बच्चे ज्ञान में तीखे हैं, परंतु योग में कच्चे हैं। बांधेलियां योग में छुटेलियों से भी अच्छी हैं। वह तो शिव बाबा से मिलने के लिए दिन रात तड़पती हैं। तुम मिले हो, तुमको कहा जाता है याद करो, तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। हाँ, तुमको तूफान बहुत आते हैं, वह याद में तड़पती हैं, तुम तड़पते नहीं हो। हाँ, कशिश नहीं होती तुमको। बाबा देखो स्पष्ट बता रहा है, उन्हों का घर बैठे भी ऊंच पद हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा की याद में रहने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। जैसे बच्चा गर्भ से निकलने के लिए तड़पता है। देखो बाबा ने कितना प्यारा उदाहरण दिया। हाँ, वैसे बांधेलियां तड़पते तड़पते पुकारती है, शिव बाबा इस बंधन से निकालो। दिन रात याद करती है। तुमको बाप मिला है तो तुम अलबेले बन पड़े हो। हम बाबा के बच्चे हैं, हम यह शरीर छोड़ जाए प्रिंस बनेंगे। यह अंदर स्थायी खुशी रहनी चाहिए। नहीं आपस में ही झगड़ते रहते हैं, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। माया जो है इस तरह से याद रखने नहीं देती। याद में खुशी में बहुत रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो गुटखा खाते रहेंगे। आधा कल्प तुमने रावण राज्य में दुख देखा है, अकाले मृत्यु होती आई है। दुख तो है ही है, भल कितना भी साहूकार हो दुख तो होता है ना। अकाले मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसे अकाले कोई नहीं मरते, कभी बीमार नहीं होंगे। समय पर बैठे बैठे आप ही एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, उसका नाम ही है सुख धाम। तो दुख की कोई बात ही नहीं है। वहाँ तो ऐसा होता है जैसे भाई कुर्सी से उठे, हाँ मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ बोले, कुर्सी से उठ के चले गए, फिर वापस आके कुर्सी में बैठ गए, वैसे ही है। हाँ, तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो स्वर्ग की बातों को कल्पना समझते हैं। कहेंगे स्वर्ग कहाँ से आया? तुम जानते हो हम तो स्वर्ग में रहने वाले हैं। फिर 84 जन्म लेते हैं। यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। तुम जानते हो हम 21 जन्म पावन देवता थे, फिर हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। ये बाबा ने समझाया। भाई बहुत छोटेपन की बात याद थोड़ी रहती है, ये तो माँ बाप ही बताते हैं ना। तो सतयुग और त्रेता की बात हमें शिव माँ और शिव बाप समझा रहे हैं। हाँ, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। यह स्वदर्शन चक्र बहुत सहज है। हाँ, यह शिव बाबा बैठ समझाते हैं।
तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आया है। हाँ, जो ब्रह्मा है वही सतयुग आदि में श्री कृष्ण था। कौन? वो आत्मा। रथ किसे कह रहे हैं? शरीर को। आत्मा कौन है? रथी है। जब आत्मा रथी निकल जाती है तो शरीर को कहते अरथी जा रही है। तो रथ, ब्रह्मा का रथ कौन? शरीर। वो रथ नहीं, लकड़ी वाला, चक्के वाला वो रथ नहीं, तो उसमें वो रथ दिखा दिया है। हाँ, बाबा देखो चैतन्य रथ की बात है ना। सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा किसी लकड़ी के रथ में आकर थोड़ी ज्ञान सुनाएगा, चैतन्य रथ लेगा ना। पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां कहते भी हैं, तो ये इंद्रियां जो है उसके इन पंच इंद्रियों से सजा हुआ ये रथ है। उसको 5 घोड़े का रथ दिखा दिए। गहरी समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं कि 84 जन्म ले पतित बने हैं, फिर इनमें बाप ने प्रवेश कर एडॉप्ट किया है। हाँ, जो भाई अपना बच्चा होगा वो नीचे गिर जाएगा तो बाप ही तो उसे गोद में उठाकर उसकी धूल साफ करता है। तो उठाता कब है? जब गिर जाता है। गोद में कब लेता है? जब गिर जाता है। तो ऐसा ही बाबा है, जब पतित हुए तब फिर उनके तन में प्रवेश करके वापस जो अज्ञानता के कारण पतित हुए थे वापस फिर ज्ञान सुनाते हैं। नहीं तो हमें तो ये मालूम ही नहीं था कि ये गीता में जो वर्णन है काम महाशत्रु है, तो वो किसके लिए लिखा है। दुनिया में तो किसी को नहीं मालूम। ये तो बाबा के ज्ञान में चले तो समझ में आया। तो सारी प्राप्ति पवित्र रहने से हुई। हाँ, तो दिल भी पवित्र हो गया तो जीवन भी पवित्र हो गया। बाबा खुद कहते हैं, मैंने इस तन का आधार ले तुमको अपना बनाया है। साकार में बिल्कुल। हाँ, ऐसे थोड़ी आकाश में बैठ के अपना बनाया है, साकार में आके पढ़ाकर अपना बनाया है। ये बात गहरी एक एक को समझ में आनी चाहिए। फिर तुमको स्वर्ग की राजधानी का लायक बनाता हूँ। बाबा ही लायक बना रहे हैं। जो लायक बनेंगे नहीं वही है, जो लायक बनेंगे वही राजाई में आएंगे। नहीं तो कहते हैं कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंचि सम, ऐसा करके चौपाई है। मतलब मूर्खों के हृदय में चेतना कभी नहीं आती, चाहे उसे ब्रह्मा भी गुरु के रूप में मिल जाए, चाहे ब्रह्मा के तन में परमात्मा शिव भी सदगुरु के रूप में मिल जाए, तो भी वो जो है अपनी बुराइयों को नहीं देख पाते। हाँ, मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं आती। तो बाबा वही कह रहे हैं कि जो लायक बनेंगे वही राजाई में आएंगे। इसमें मैनर्स अच्छे चाहिए। हाँ, हमारे बोल अच्छे निकलने चाहिए। मुख्य है ही पवित्रता। इस पर अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, कहाँ कहाँ पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं, बाबा कह रहा है। बहुत सी नारियां अपने पति पर अत्याचार करती हैं और पुरुषों पर अत्याचार होते हैं, तो केवल पत्नी ही पति पर अत्याचार करती है ऐसा नहीं है। माँ भी अपने बेटे पर अत्याचार करती है, उसे ज्ञान में चलने नहीं देती है ना भाई। बहुत सी बहनें जो हैं भाइयों पर अत्याचार करती हैं। तो केवल एक बात नहीं है इसमें, कहाँ कहाँ पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। बहुत सी बहनें हैं अपने भाइयों पर बहुत अत्याचार करती हैं। और कई जगह तो है जो बाबा कह रहे हैं कि नारियां ही विकार के लिए एक दो को तंग करते हैं। यहाँ माताएं बहुत होने के कारण शक्ति सेना नाम गाया हुआ है, वंदे मातरम। क्योंकि नारी अगर जागृत हो गई तो नारी स्वर्ग का द्वार है। लोगों ने तो नारी को नरक का द्वार कह दिया, जबकि बाबा ने आकर बाबा ने कहा कि तुम ही वंदे मातरम कहलाई जाती हो। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, काम चिता से उतर गोरे बनने के लिए। द्वापर से लेकर काम चिता पर बैठे हो। पूरी हिस्ट्री बता रहे बाबा, कहाँ मालूम किसी को, कल की बात याद नहीं रहती है। हाँ भाई, शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन है ही नहीं। एक दो को विकार देने का हथियाला विकारी ब्राह्मण बांधते हैं। हाँ, कई जगह संस्था आश्रम खोलते हैं, वहाँ जो है हथियाला बांधते हैं, चल भाई लो भाई, है ना, शादी करवाते हैं।
ये थोड़ी है कि पवित्र शादी हो रही है अभी। हाँ, सतयुग में पवित्र शादी है और कलयुग में अपवित्र शादी है। बाबा कहते हैं तुम हो निर्विकारी ब्राह्मण, तुम वह कैंसिल कराए ज्ञान चिता पर बिठाते हो। और वो वाला यज्ञ करते हैं और काम चिता पर ढकेलते हैं। काम चिता से काले बने हैं, ज्ञान चिता से गोरे बन जाएंगे। कहते हैं, वो गाना है ना, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। अब राधा क्यों गोरी का मतलब क्या हुआ? जो राम के गुणों को धारण करके अपने जीवन का पवित्र निर्माण करता है, राम यानी वो निराकार राम, वो गोरा। हाँ, तो भाई कृष्ण काले क्यों हुए तो कोई नहीं बताएगा। कहते हैं सर्प ने डस लिया। अरे सर्प ने डसेगा तो व्यक्ति का शरीर ही पूरा खत्म हो जाता है ना भाई। तो भाई अब कृष्ण जी भगवान, उनको सर्प क्यों डसेगा भाई? अब एक तरफ भगवान भी कह रहे हो, दूसरी तरफ उनको डस लेगा? नहीं, ये ज्ञान कितना गहरा। वो आत्मा पुरुषार्थ करती है और कृष्ण बनती है। हाँ, वो आत्मा द्वापर से लेकर कामचिता पर बैठती है। बहुत गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं कि भल इकट्ठे रहो, परंतु प्रतिज्ञा करनी है, हम विकार में नहीं जाएंगे। इसलिए बाबा अंगूठी भी पहनाते हैं। शिव बाबा बाबा भी है, साजन भी है, सभी सीताओं का राम भी है। कहते हैं ना भाई कि सीता अशोक वाटिका में रहकर रावण से बची रही। कैसे? राम की ही याद में रही। एक निगाह भी कहीं नहीं घुमाई कि चलो ये लंका कैसी है, चलो घूम के आकर देख लेते हैं। वो तो राम की याद में एक ही वृक्ष के नीचे बैठी दिखाई है, इसलिए अशोक वाटिका कह दिया है, क्योंकि उसको कोई शोक हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो राम की याद में थी। भले वो रावण के चंगुल में फंसी थी, लेकिन याद में किसकी थी? वो राम की याद में थी। ये बड़ी गहरी समझने की बात है। तो अब तुम सब सीताएं हो, तो अब तुम ये इधर उधर देख लूं मत समझो। तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर केवल प्यारे बाबा को याद करो, पूरे कल्प के ज्ञान रूपी वृक्ष में के नीचे। कल्प का ज्ञान बाबा ने आकर बताया। कहते हैं कल्प वृक्ष, वहां भी वृक्ष के नीचे बैठी है सीता, वृक्ष के नीचे ही बैठी दिखाई है ना भाई। और बजरंगबली को उसी वृक्ष के ऊपर बैठकर अंगूठी देते दिखाया है। तो बाबा ने यहाँ अंगूठी की बात कही और सीता की बात कही, तो बहुत गहरी समझने की बात है। रामायण एक ऐसा दर्पण है जिसे यदि अच्छे से समझा जाए तो बाबा का ज्ञान पूरा स्पष्ट आम व्यक्ति को समझ में आ जाएगा। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो दर्पण है जीवन का, लेकिन उस दर्पण को देखने की कला भी आनी चाहिए। वो कला तो केवल बाबा सिखा रहे हैं भाई, शिव बाबा। हमको तो कुछ मालूम नहीं था, पढ़ते थे खूब रामायण भाई। इसीलिए हम बाबा की सेवा के लिए 9 दिन की राम कथा का भी कार्यक्रम करते हैं और बाबा की सेवा के लिए 8 दिन की भागवत कथा का भी कार्यक्रम करते हैं, ताकि एक एक भाई को, बाहर के जितने भी हमारे मीठे भाई बहन हैं जो ज्ञान नहीं सुन पाए हैं, उनको भी क्लियर हो जाए। तो बाबा देखो मुरलियों में इसलिए उदाहरण देते हैं कि बच्चों को ये सेवा करें, है ना भाई। इसको बाहर का ना समझें, राम कथा को और कृष्ण कथा को अवॉइड ना करें। तब इसलिए बाबा भी उसका उदाहरण बीच बीच में लेते हैं मुरली में। हाँ, तो वही पतित पावन है, बाकी रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है। अब इसका अर्थ भी बताए थे हम पिछली मुरली में। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम कहते हैं। इसका अर्थ पिछली मुरलियों में हम बताए हैं, आप सुन लेना भाई। उसने संगम पर ही यह प्रारब्ध पाई थी। किसने? राम ने भी। उनको हिंसक बाण दिखाना रॉन्ग है, चित्र में भी नहीं देना चाहिए, सिर्फ लिखना है चंद्रवंशी। बच्चों को समझाना चाहिए। देखो आ गए, बाबा ने कहा ना कि भाई हाँ समझाओ, तो भाई राम कथा का आयोजन करना चाहिए ना भाई 9 दिन का। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा इस द्वारा हमको यह चक्र का राज समझा रहे हैं। सत्यनारायण की कथा होती है ना भाई,
वह है मनुष्यों की बनाई हुई कथा। अब उसमें सत्यनारायण की कथा तो कुछ सुना ही नहीं रहे हैं भाई। इसने ये कथा सुनी लकड़हारे ने, तो वो व्यापारी ने ये कथा सुनी, तो कौन सी कथा सुनी वो तो बता ही रही है। नर से नारायण तो कोई बनते नहीं है। सत्यनारायण की कथा का अर्थ ही है नर से सत्य नारायण बनना, माने नर सत्यता को धारण करके नारायण बन जाए, नर अच्छे आचरण धारण करके नारायण बन जाए। अमर कथा भी सुनाते हैं, परंतु अमरपुरी में तो कोई जाते नहीं। वहाँ पर दुनिया में सुनाते हैं अमर कथा। मृत्यु लोक 2500 वर्ष चलता है, जहाँ अकाले मृत्यु कभी भी किसी की होती रहती है, फिक्स आयु नहीं रहती है। आयु का ज्ञान ही नहीं रहता है कि मैं कितने समय तक इस शरीर में रहूँगा, किसी को ज्ञान नहीं है। वो तो अनजान है ना, कब शरीर छूट जाए पता नहीं। अब अनायास ही शरीर छूटता है तो भटकते हैं। तीसरी की कथा माताएं सुनती हैं, वास्तव में यह है तीसरा ज्ञान का नेत्र देने की कथा। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है, तो आत्म अभिमानी बनना है। मैं इस शरीर द्वारा अब देवता बनता हूं, ऐसा ख्याल रहना चाहिए। मेरे में ही संस्कार हैं। मनुष्य सब देह अभिमानी है, बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। लोग फिर कह देते हैं आत्मा परमात्मा एक है। अरे भाई, परमात्मा ने यह सब रूप धारण किए हैं, बाप कहते हैं यह सब रॉन्ग है। परमात्मा काहे को सभी रूप धारण करेंगे, वो तो पता नहीं क्या क्या अवतार दिखा देते हैं। इसको मिथ्या अभिमान, मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। बाप बतलाते हैं मैं तो बिंदी मिसल हूं, तुम भी नहीं जानते थे, यह भी नहीं जानते थे जिनके तन में प्रवेश किए हैं। अभी बाप समझाते हैं इसमें संशय नहीं आना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। जब तक निश्चय नहीं होगा मुरली में मगन हो ही नहीं सकता व्यक्ति। बाबा जरूर सत्य ही बोलते हैं, संशय बुद्धि विनश्यंती। वह पूरा वर्षा नहीं पाएंगे। आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत है। मैं आत्मा जाकर राजा महाराजा बन रहा हूं, ये ख्याल आ रहा है क्या मुरली सुनकर सारे दिन में? ये सोचो, खाना पकाते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। हर बात में यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ, ऊपर बाबा ने कहा कि देखो भाई, कि भाई हर कर्म के बाद जब फुर्सत मिले तब माशूक को याद करना, लेकिन वो कब होगा? जब पकाते समय भी याद में रहेंगे। रोटी बेलते अपने माशूक को याद करते रहना, यह अभ्यास हर बात में चाहिए। बाबा खाना पकाना और रोटी बेलना, क्योंकि माताओं का काम बहुत हद तक फिक्स रहता है, इसलिए ये उदाहरण दिया बाबा ने। पुरुषों का काम तो बदलता रहता है, बाहर घूमते हैं तो जमाने भर के लोगों से मिलते हैं। तो जितना समय फुर्सत मिले याद करना है। याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। 8 घंटा कर्म के लिए छुट्टी है, बाबा कहते हैं। 24 घंटा को भाई 3 भागों में डिवाइड करो कि 8 घंटा चलो तुम लगातार कर्म कर लो, चाहे रुक रुक के कर लो, सेटिंग कर लो भाई कि 2 घंटा ये कर्म करूँगा। 8 घंटा आप कर्म करो, 8 घंटा आराम कर लो और 8 घंटे बाबा की याद और सेवा करो। याद में रहकर सेवा करो तो याद और सेवा दोनों का बैलेंस हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं बीच में भी एकांत में जाकर बैठना चाहिए। एकांत में जाकर बैठना चाहिए मैंने कोई स्थान ढूंढने की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। हमारा मन एक के अंत में खो जाए। हाँ, बहुत प्यारी सी बात है। बाबा कहते हैं तुम्हें सबको बाप का परिचय भी सुनाना है। आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे। बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं। हम स्वर्ग में थे, अभी फिर नरकवासी हुए हैं। स्वर्ग माना सतयुग, मतलब हम सदा सच्चाई पे चलते थे। अभी कलयुग माना झूठ युग, हमेशा हर पग पर झूठ बोलते हैं। लेके क्या जा रहा है भाई? कुछ तो भी नहीं, फालतू झूठ बोल के पूरे पाप कर्म जमा करके आत्मा फिर भटकती रहती है। बाबा कहते हैं अब फिर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। भारतवासियों को ही समझाते हैं बाप
आते भी भारत में ही हैं। देखो तुम्हारे पास मुसलमान लोग भी आते हैं, वो भी सेंटर संभालते हैं। हाँ, हम तो ऐसे बहुत सारे सेंटर घूमे हैं जहाँ पर बहनें, हाँ देखे हमने प्रत्यक्ष में, बहनें मुसलमान धर्म की हैं और बाबा को खूब अच्छे से याद करती हैं, बहुत अच्छी सेवा करती हैं। कहते हैं शिव बाबा को याद करो। सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, आगे चलकर बहुत आएंगे। देखो आज ही हम बोल रहे थे कि हम अपने YouTube चैनल पर मुस्लिम धर्म का भी कुछ डालेंगे, ईसाई धर्म का भी डालेंगे, ऐसा आज ही बोल रहे थे। और आज ही देखो मुरली में ये पॉइंट आ गई। हाँ, यह ज्ञान सबके लिए है, क्योंकि यह है ही सहज याद और सहज वर्षा बाप का। तो ज्ञान पर सबका अधिकार है, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी सुना सकता है। इसमें कोई किसी की बपौती नहीं है, कोई इसमें अधिकार जमाए कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तो नहीं बोल सकता। बाबा ने आज ही अमृत बेले मुझसे कहा था कि बच्चे तुम बिल्कुल निडर होकर सेवा करते रहो, कोई चाहे कुछ भी कहे, हाँ मैं हूं तुम्हारे साथ। ऐसा बाबा ने अमृत बेले पूरा पक्का किया। तो भाई बहुत मजा आ गया भाई हमको बाबा से मिलन मनाने में। बाबा कहते हैं कि आगे चलकर सब आएंगे, यह ज्ञान सबके लिए है, परंतु पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। भाई कौन सा दान? अपने विषय विकारों का दान किसको दे दो? शिव बाबा को दे दो। अक्का फूल शिव को ही चढ़ाते हैं, कड़वा फूल। हाँ, तो अभी भारत पर राहु का ग्रहण है, फिर बृहस्पति की दशा शुरू होगी 21 जन्मों के लिए। हाँ, पहले होती है बृहस्पति की दशा, फिर चक्र की दशा। सूर्यवंशियों पर बृहस्पति की दशा, चंद्रवंशियों पर चक्र की दशा कहेंगे, फिर वो चक्र में आते हैं। भाई चंद्रमा की ही घटती स्थिति दिखाते हैं, हाँ सूर्य की घटती स्थिति नहीं दिखाते हैं। बड़ी गहरी बात है। सूर्यवंशियों पर बृहस्पति की दशा, ये सब बहुत गहरी गहरी गंभीर बातें हैं। तो बाबा कहते हैं सबसे खराब है राहु की दशा। हाँ, बृहस्पति कोई गुरु नहीं होता है। अच्छा, चंद्रवंशियों पर चक्र की दशा कहेंगे, फिर दशा कमती होती जाती है। तो बाबा कहते हैं यह जो बृहस्पति कोई गुरु नहीं होता है, यह दशा है वृक्षपति की। कौन से वृक्षपति की? ये मानवीय सृष्टि का जो वृक्ष है वो कोई स्थूल वृक्ष नहीं है, उसका मालिक, हाँ सर्व आत्माओं का बाप। ये आत्मा रूपी झाड़ है ना भाई, आत्माओं का झाड़ है। वृक्षपति बाप आते हैं तो बृहस्पति और चक्र की दशा होती है। रावण आते हैं तो राहु की दशा हो जाती है। तुम बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा बैठती है। ये दशा तुम्हारी हर दिशाएं बिल्कुल खोल देती हैं दरवाजे, है ना भाई। सिर्फ वृक्षपति को याद करो, पवित्र बनो, बस। अच्छा भाई, बाबा फिर खूब खूब सब सिकिलदी बच्चों को याद प्यार देते हैं, नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। सब रूहानी बच्चों को बाबा नमस्ते करते हैं, और हम सब रूहानी बच्चे भी प्यारे माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। फिर धारण करने के लिए मुख्य सार है ना भाई, जो धारण करने हैं। पहली पॉइंट भाई, क्या धारण करना है? हर कार्य करते हुए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। हाँ, ये ऐसा है वो वैसा में नहीं लगे रहना है, चाहे कुछ भी नुकसान हो जाए, कुछ भी कुछ हो जाए। आप हमेशा अपने को आत्मा समझ अपने आने वाले जीवन को संवारने का पुरुषार्थ करें, है ना भाई। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हमारी बुद्धि में आने वाला युग ही दिखाई देता रहे, परम धाम ही दिखता रहे। एक आंख में शांति धाम, दूजे आंख में सुख धाम, बस। तो देह का अहंकार समाप्त हो जाए, इसके लिए ही मेहनत करनी है, बाबा कहता है। इसी में बार बार फेल होते हैं। दूसरी पॉइंट, सतयुगी राजाई के लायक बनने के लिए अपने मैनर्स रॉयल बनाने हैं। तो रॉयल बनाने के लिए हमेशा हमें रियलिटी पर चलना पड़े। हाँ, अनरियलिटी पर चलने से रॉयल
नहीं बनेंगे भाई। हमेशा आत्मा समझना, ऊपर की पॉइंट और नीचे की पॉइंट दोनों आपस में ताल्लुक रखती है। पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है, इसलिए कुदृष्टि, विकारी दृष्टि, विकारी ख्यालात, विकारी भाव नहीं रहना चाहिए। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, क्योंकि सतयुग है पवित्र दुनिया। तो अपने आप को धोखा मत दे देना भाई, हाँ कुछ का कुछ बोल के, कुछ का कुछ समझ के। अच्छा भाई, फिर वरदान, भोलेपन के साथ ऑल माइटी अथॉरिटी बन, माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। कभी कभी भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है, सरलता भोला रूप धारण कर लेती है, लेकिन ऐसा भोला नहीं बनो जो सामना नहीं कर सको। हाँ, सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति भी चाहिए, तब तो सरल बनो भाई। और यदि आपके पास समाने की और सहन करने की शक्ति नहीं है तो हाँ, वो सरलता काम नहीं आएगी। जैसे बाप भोलानाथ के साथ ऑल माइटी अथॉरिटी है। हाँ, ऐसा नहीं कोई आपको कुछ भी कह के चला जाए, कुछ भी लूट लेवे, ऐसा भोला नहीं आएगा काम। ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनो, तो माया का गोला नहीं लगेगा। माया सामना करने के बजाय नमस्कार कर लेगी। हाँ, रियलिटी को समझना हमेशा, हर एक बात में कि सच्चाई क्या है। किसी ने कुछ कहा तो सब हाँ 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 करने लग गए, उसी में खुराजमुखी करने लग गए। क्यों भाई, वो तो आपके बारे में ऐसा बोल रहा है, तो क्या ख्याल, अरे तुम उसको भी समझो और हमको भी समझो, तब फिर आप कुछ बोलो, है ना भाई। नहीं तो बस लग गए उसी में। तो यही तो सूक्ष्म माया है। हाँ, एक दो की खुराजमुखी में लगे हैं, एक दो के डिसीजन में लगे। अरे तुम पहले अपने जीवन का तो डिसीजन ले लो भाई, है ना। ऐसे भोले नहीं बनना है, बाबा कहता है। अच्छा भाई, स्लोगन, अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहरा जाएगा। हाँ, मेरी कितनी गहरी बात है। अच्छा भाई, ओम शांति। फिर कल मिलेंगे 20 अप्रैल की वाणी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।